हेलो फ्रेंड्स, जय भोले। सबका स्वागत है। अभी मैं धारचूला में हूँ, जो कि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ ज़िले में है। और धारचूला से आदि कैलाश की यात्रा शुरू होती है। तो आज मैं आदि कैलाश की यात्रा पर जा रहा हूँ यहाँ से। पिछली बार मैं 2023 में यहाँ पर आया था और यहीं से मैं आदि कैलाश के लिए गया था, लेकिन उस समय मैं ऊपर फंस गया था। उस समय मौसम काफ़ी ख़राब हो गया था, लैंडस्लाइड हो गई थी और बर्फ़बारी काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। तो करीब 9-10 दिन में ऊपर फंसा था। आपने शायद वीडियो देखे होंगे। तो उस समय मैं ओम पर्वत की यात्रा मैंने कर ली थी, लेकिन आदि कैलाश के दर्शन बाकी रह गए थे। तो 3 साल बाद मैं फिर से यहाँ पर पहुँचा हूँ आदि कैलाश यात्रा करने के लिए, आदि कैलाश के दर्शन करने के लिए। तो अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं। मैं यहाँ पर थोड़ा लेट पहुँचा हूँ और यहाँ से मैं ऊपर की तरफ जाऊँगा और शाम को मैं ऊपर पहुँचूँगा और उसके बाद वहाँ पर नाइट स्टे करूँगा और कल सुबह मैं आदि कैलाश के दर्शन करने जाऊँगा, पवित्र दर्शन करने। मैं धारचूला मेन टाउन से करीब 2-3 किलोमीटर पहले धारचूला देहात में रुका हूँ, जिसे हाट कहा जाता है। और यहाँ पर एक होम स्टे है जहाँ पर मैंने स्टे किया है। और आप देखो, बढ़िया से आम लटक रहे हैं, यहाँ पर मैंगो है कई सारे, इस तरफ भी है उस तरफ भी है, कई सारे पेड़ है। और यहाँ से पीछे का नज़ारा भी बहुत बढ़िया दिखता है। यहाँ पर पीछे नदी है जिसका नाम काली नदी है, जिसे हम शारदा नदी के नाम से भी जानते हैं। तो नदी इस तरफ में है यहाँ पर। उसके सामने जो आपको ये सारे पहाड़ और जो घर दिख रहे हैं वो वाले, वो सारा नेपाल है। तो धारचूला जो है वो भारत और नेपाल बॉर्डर पर है। बीच में नदी बहती है जो कि सीमा बनाती है भारत और नेपाल के बीच में। तो सामने जो आप देख रहे हो ये पूरा नेपाल है और इसके इस तरफ ये जो आप देख रहे हो ये पूरा भारत का है एरिया, जहाँ पर मैं खड़ा हूँ अभी। तो ये होम स्टे है जिसका नाम तुलसी होम स्टे है। मैं ऊपर था टेरेस पर, नीचे आ गया हूँ मैं। और काफ़ी बढ़िया जगह है, पीछे सारे खेत है जो मैंने ऊपर से बताए। तो ये गाड़ी है मेरी जिससे मैं यात्रा पर जा रहा हूँ। वैसे यहाँ पर ये गाड़ी चलती नहीं अल्टो, लेकिन ये अशोक भाई है, इनकी ये गाड़ी है। ओम नमः शिवाय, जय बोलेगी। जय बोलेगी। तो ये मेरे मित्र है एक तरह से, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं आया था तो ये भी मेरे साथ फंसे थे ऊपर। तो हम करीब 8-9 दिन साथ में थे, तो उस समय दोस्ती हो गई। तो इन्होंने बोला कि जब दूसरी बार आओ तो मैं आपको घुमाऊंगा मेरी पर्सनल कार से और मैं आपके साथ खुद आऊँगा बोले। तो अभी ये मुझे लेकर जा रहे हैं यात्रा पर घुमाने के लिए। और ये पर्सनल यात्रा है, मतलब जो आप बुकिंग करके आते हो वैसा कुछ नहीं है, पैकेज वाला नहीं है। वैसे ये पैकेज वगैरह भी करते हैं, यात्रा भी करवाते हैं, वो सारी जानकारी मैं आपको बाद में दूंगा। ये अभिषेक हैं जो कि मेरे साथ है यात्रा में। हेलो। ये जोधपुर से हैं, राजस्थान से, और मेरे फ्रेंड है और मेरे रिलेटिव भी है, मेरे बहनों ही लगते हैं वैसे। तो इन्होंने बोला मुझे भी यात्रा करने में इंटरेस्ट है, तो आप जब भी जाओ मुझे लेके जाना। तो इस बार मैं इनके साथ आया हूँ, नहीं ये मेरे साथ आए हैं। तो चलते हैं। जय बोले। जय बोले। बोलो शंकर भगवान की जय। जय बोले की। जय बोलेगी। हमारे साथ एक भाई साहब और है। ये कौन है? अशोक? ये सर मेरा भतीजा है। भतीजा है? क्या नाम है? आपका फैन है दक्ष। इसने रात से मेरे को परेशान कर रखा है, जब से मैंने बताया आप आ रहे हैं करके। अच्छा। इसने घर में भी अपने मम्मी पापा को जिद करके कि नहीं मुझे मनीष सर से मिलना है। बहुत बड़ा फैन है सर। अच्छा, तो मतलब मेरा सब्सक्राइबर है, मेरा फैन है यूँ? हाँ सर। चलो बढ़िया, अच्छा है। सब्सक्राइबर और फैन के साथ पहली बार मैं यात्रा कर रहा हूँ। तो मैं धारचूला से 2 किलोमीटर आगे आया हूँ और यहाँ पर रास्ता अभी बंद है, काम चल रहा है। तो इस जगह को वैसे टीवी टावर कहते हैं। नीचे का नज़ारा बढ़िया है एकदम। ये शारदा रिवर है, काली नदी, और सामने नेपाल है, मैंने आपको बताया। नदी के उस तरफ आप जो भी देखोगे वो पूरा नेपाल है, एंड तक, ऊपर तक। और इस तरफ में ये पूरा भारत है जहाँ पर हम चलेंगे। ये रोड खुलने बंद होने का क्या सेटिंग है यहाँ पर? ये सर यहाँ सुबह 8 बजे से काम स्टार्ट हो जाता है। अच्छा। 8 से 10 तक खुला रहता है, फिर 10 से 12 बंद हो जाता है, फिर शाम को 4 बजे से खुला ही रहता है। अच्छा। थोड़ा रोड चौड़ा हो रहा है ना, उसकी वजह से थोड़ा जाम लगा है। तो मैं लगभग सोच रहा था 10 बजे निकल जाऊँ, मैं रेडी था वैसे, लेकिन 10 से 12 बंद रहता है, तो इसलिए फिर मैं 12 बजे निकला। तो रास्ता खुल गया है, अभी आगे बढ़ रहे हैं यहाँ से।
तो अभी मैं पहुंचा हूँ पांगला, जो कि धारचूला से करीब 30 किलोमीटर है और दोपहर के 2 बज गए हैं। तो अभी यहाँ पर कुछ लंच वगैरह करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे यहाँ से। भाई साहब क्या खिलाओगे? क्या खिलाओगे? भूख लग रही है, रोटी सब्जी खिलाओगे? और दाल चावल भी? दाल चावल पूरा प्लेट है, थाली है? अच्छा, यहीं पे बनाते हो? जी, दीदी ताजी बनाती है। ताज़ा ताज़ा बना रहे हो? जी, वाह बढ़िया, खिलाओ। आपको थोड़ा हनी खिलाऊंगा। हनी खिलाओगे? हाँ, मो। हाँ वही हनी, शहद। जी जी। आप प्रेम से खिलाएंगे तो हम जरूर टेस्ट करेंगे। वाह क्या बात है। पहाड़ों में खाना काफ़ी बढ़िया मिलता है, एकदम टेस्टी और सिंपल। जो तेल मसाले वाली प्रॉब्लम है यहाँ पर सॉल्व हो जाती है। ये है हमारे वहाँ की चीज, बाकी कुछ क्या लेके आए? ये सही है, ये प्योर है, एकदम प्योर। ये इन्होंने घी दिया है। यहाँ का घी कैसा है? जो येलो कलर होता है वैसा नहीं है घी का, ब्राउनिश है। घी का टेस्ट तो एक नंबर है, बहुत बढ़िया टेस्ट है घी का। तो 1000 रुपये kg घी यहाँ पर देते हैं। वैसे रखते नहीं है, चाहिए तो ऑर्डर पर ला कर देते हैं, ऐसा बताया इन्होंने। और ये शहद बताया उन्होंने, ये भी बोले देसी है, ये भी 1000 रुपये का kg है। शहद मतलब जैसे हम पेड़ को काट के ना छिलके, हाँ उनका ढाल बना दे। अच्छा, पेड़ को काट के छील के ढाल बना के फिर निकालते हो? ढाल बना के उसको लिपाई पोताई करके अलग से रख देंगे। अच्छा उसमें अपने आप आ जाती है मजबूत। समझ गया मैं। अपने उसका हम डब्बे अब्बे नहीं बनाते। एकदम रियल टेस्ट आ रहा है शहद में भी। बस तो ये जगह है मालपा। 1998 में जब कैलाश यात्रा हो रही थी तब यहाँ पर बेस कैंप था, एक गांव था जिसका नाम था मालपा। और उस समय यहाँ पर काफ़ी ट्रेजेडी हो गई थी। सबसे बड़ी जो अनहोनी हुई थी वो मालपा में हुई थी कैलाश यात्रा के दरमियान 1998 में। और कई सारे लोग मर गए थे यहाँ पर। यहाँ पर ऊपर से कई सारे पत्थर आ गए थे, मलबा बहकर आ गया था, तो जितने लोग थे सभी मर गए थे यहाँ पर। अभी यहाँ पर कुछ नहीं है, पहले यहाँ पर पूरा गाँव बसता था इस जगह पर। तो उस टाइम पर जो आए थे 2 बैच आ रखे थे। अच्छा। और टाइम एक बैच भेजा करते थे। हाँ। तो जब यहाँ पर आए थे रात में रुके हुए थे, तो जो पूरा ऊपर से लैंडस्लाइड हो गया था। तो एक जो बंदा था वो तो हवा के प्रेशर से नेपाल उड़ गया था। नेपाल चला गया सीधा? हाँ नेपाल। अच्छा। नदी क्रॉस करके। हाँ। फिर एक जो नेपाली था वो मलबे में दबा, जिसका हाथ दिख रहा था केवल इतना। तो उसको चौथे दिन हेली ने, तीसरे दिन या चौथे दिन हेली ने उसको देखा था। अच्छा। तो फिर हेली ने उसका रेस्क्यू किया। तो उसकी मतलब बॉडी बहुत ही खतरनाक हो चुकी थी। मतलब उतने तो याद दब नहीं थे। गया फिर होगा उसके बाद लोकल अलग थे, कुंचा जाने वाले मतलब 100-150 जितने तो लोकल ही थे यहाँ पर। नहीं बोलते कई सौ लोग मर गए थे। हाँ बहुत मरे थे सर। खतरनाक दुखद हादसा था, बहुत खतरनाक। हमने तो अपनी आंखों से देखा था सर। बॉडी जब धारचूला आई थी ना, हाँ। इतनी खतरनाक बॉडी की हालत हो रही थी। अगर आप अभी भी देखेंगे, अगर मेरे ख्याल से ऑनलाइन अगर फोटो वगैरह डले होंगे तो बहुत खतरनाक सर। मैं तो अभी भी याद करता हूँ। तो करीब 27 साल पहले की ये बात है। तो वैसे तो काफ़ी पुरानी बात हो गई, लेकिन भगवान सबकी आत्मा को शांति दे। तो काफ़ी ठंडी बढ़ गई है, तो यहाँ पर गाड़ी रोक के सबने जैकेट पहन ली है, मैंने भी पहन लिया है। क्योंकि यहाँ से अभी हमें छिया लेक की चढ़ाई करनी है, जो कि एकदम स्टीप है। और छिया लेक पर चेक पोस्ट है जहाँ पर परमिट चेक होता है। बाकी यहाँ का नज़ारा बहुत बढ़िया है, आसपास का मैं आपको दिखाता हूँ। बढ़िया एकदम पानी बहकर आ रहा है काली नदी का, शारदा नदी का। और ऊपर में ग्लेशियर दिख रहे हैं हमें यहाँ से। और मौसम ऊपर ख़राब है, यहाँ से दिख रहा है बिल्कुल ख़राब मौसम है ऊपर। और यहाँ से हमें चढ़ाई करनी है इस तरफ से, पूरा एकदम जिग जैग है। और इस पहाड़ के पीछे से और ऊपर की तरफ चढ़ना है। तो आगे बढ़ रहे हैं यहाँ से अभी छिया लेक के लिए ऊपर की तरफ। तो ये बुद्धि गांव है। जैसे ही हम थोड़ा ऊपर आते हैं, इस गांव का नाम बुद्धि है।
तो नीचे बुद्धि विलेज है जहाँ से हम ऊपर आए हैं चढ़ाई करके। ये जो ग्लेशियर नीचे से देखा था यहाँ पर बिल्कुल पास में है। बहुत ही शानदार नज़ारा दिख रहा है यहाँ से। यहाँ पर एक खोपड़ी पड़ी हुई है, देखो आप, ये बंदर की खोपड़ी है। दांत काफ़ी बड़ा है इसका। अरे भाई, इंसान के बच्चे का तुम्हारा ऐसा दांत है क्या? ऐसा दांत है क्या तुम्हारा किसी का? यहाँ के लोकल होंगे ना। जगह कैसी लगी सर? सुपर 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 डुपर हिट। ये जगह को फेमस करने वाला भी ना सर मैं ही हूँ। अब तो हर कोई यहाँ वीडियो शूट कर रहे हैं, लेकिन बहुत प्यारी जगह है, बहुत प्यारी जगह है। कैसा लगा लोकेशन? कैसा लगा? मस्त, सुपर, मजा आ गया? मस्त विजिट। तो हल्की हल्की बारिश हो रही है, बूंदाबांदी शुरू हो गई है। तो छियालेक पोस्ट पर हूँ मैं, और यहाँ पर आगे परमिट चेक होता है, ऑफिस बना हुआ है, लेकिन फ़ोटोग्राफी अलाउ नहीं है, बाहर से हम नहीं दिखा सकते। आईटीबीपी की चेक पोस्ट है यहाँ पर। मैं बाहर गया था, लेकिन जैसे ही बाहर गया पहले हल्की हल्की बारिश शुरू हुई, उसके बाद में बर्फ़ गिरनी भी शुरू हो गई, तो दौड़ के फिर से अंदर आकर बैठ गया। तो मौसम यहाँ पर ख़राब ही रहता है मोस्टली, क्योंकि ये सबसे हाइट पर है छियालेक जो चेक पोस्ट है। तो परमिट चेक हो जाएगा, उसके बाद यहाँ से आगे बढ़ूँगा मैं। हो गया परमिट चेक? हो गया सर। आप बहुत खुश हो गए ना सर आज तो? क्यों? जब भी आते हो, जिस साल भी आते हो, मौसम खराब कर देते हो। बर्फ गिरने लग गई है अचानक से। मैं आया था वहाँ पे, लेकिन फिर जैसे ही बर्फ गिरी मैं अंदर आ गया गाड़ी में। आपका और बर्फ का क्या कनेक्शन है पता नहीं। पता नहीं, 2022 में तो फंसे थे 10 दिन, अब पता नहीं इस बार ऐसा कुछ नहीं हो जाए। हमको जल्दी जाना है इस बार तो 2 दिन में। पिछली बार आपने करवा चौथ यही बनवाई थी। हाँ, तुम्हारी पहली फर्स्ट करवा चौथ थी, शादी हुई थी उस समय। अभी थोड़ी बारिश बंद हुई है और बर्फबारी बंद हुई है। हल्की सी बर्फबारी हुई थी, ज़्यादा नहीं। जो पानी ठंडा आता है वो ऑटोमेटिक बर्फ़ हो जाता है यहाँ पे, इतना ठंडा रहता है यहाँ पर। कई सारी पेड़ है यहाँ पर। ये ऊपर वाला करना बड़ा प्यारा लग रहा है उतरते हुए। हेलो मिस्टर, हाउ आर यू? तो ये है गरब्यांग। छियालेक से करीब 3-4 किलोमीटर नीचे आते हैं तब यहाँ पर ये गांव आता है, और यहाँ पर एंट्री करनी पड़ती है हमें, उसके बाद आगे जाना होता है। वो छियालेक है वहाँ पर सामने, वहाँ से हम नीचे आए हैं करीब 3 से 4 किलोमीटर। तो यहाँ पर एक कैंटीन है, चाय वगैरह पीते हैं यहाँ पर। अभिषेक ने समोसा मंगवाया, कैसा है? अच्छा, बढ़िया। जोधपुर वालों को तो कहीं भी कुछ ना कुछ कम ही लगेगा, क्योंकि स्पेशल समोसा होता है जोधपुर में, मिर्ची बड़ा और समोसा। जोधपुर वाले हैं तो जैसे समोसा देखा ऑर्डर दे दिया इन्होंने। तो जब से मैं आया ये डॉग मेरे आसपास में घूम रहा है, तो मैंने इसके लिए बिस्किट लिया है। बहुत ज़्यादा ही भूखा है, देखो। अरे बाप रे, अरे भाई, आराम से। इतना भूखा है कि इसको सब्र नहीं है बिल्कुल भी। मेरा हाथ काट लेगा अगर मैंने दूर हाथ नहीं हटाया तो। ले भाई, ले। पर पॉपकॉर्न गिर रहा है। वैसे डॉग को बिस्किट देना नहीं चाहिए, लेकिन अब क्या करें, इसके लिए ये भी बहुत है। हमारे पास यही था। ऊपर के पहाड़ कैसे हैं देखो आप, मिट्टी के पहाड़ है, लद्दाख टाइप के। तो मैं पहुंच गया हूं ऊपर, जहां पर मुझे स्टे करना है। ये जगह है नेपालचू, एक गांव है, विलेज है। यहाँ पर कई सारे होम स्टे बने हुए हैं, और उस तरफ में आगे एक बेस और है जिसका नाम है गुंजी, जहाँ पर लास्ट टाइम मैं ठहरा था 2022 में जब आया था। इस बार मैं नेपालचू में ठहरा हूँ। तो यहाँ पर ये होम स्टे है, यहाँ पर हम नाइट स्टे करेंगे आज। लगभग 6:45 बज गए हैं। तो होम स्टे में मैंने यहाँ पर ये रूम बुक किया है, और काफ़ी बढ़िया रूम है। वैसे लग्जरी जैसा हो गया यहाँ पर तो। अभी पहले तो इतनी सुविधा नहीं थी यहाँ पर। 3 बेड बढ़िया एकदम यहाँ पर।
ये अटैच टॉयलेट बाथरूम है इसका, रूम के साथ ही। तो ये वाला जो रूम है मुझे 4000 में पड़ा है। वैसे यहाँ पर बेड रेट चलता है, एक बेड का 1500 रुपये लेते हैं ये, और अटैच बाथरूम है इसके साथ में। और एक दूसरा इनका कॉमन रूम भी होता है जिसमें अटैच बाथरूम नहीं होता, कॉमन लैट्रिन बाथरूम होता है, उसका 1000 रुपये लेते हैं ये लोग। तो रात का माहौल है ये, और अभी मैं खाना खाने के लिए जा रहा हूँ। यहाँ पर डाइनिंग एरिया बना हुआ है, यहीं पर खाना खाएंगे। तो किचन भी यही है, बढ़िया। तो ये रॉबिन है इनका, ये होम स्टे, ये कुबेर होम स्टे नाम है इनका। यहीं पर खाना बना रहे हैं, बढ़िया गरम गरम खाना खिला दो यार, भूख लग रही है। ये डाइनिंग एरिया है, काफ़ी बढ़िया बनाया है। अभी बहुत कुछ बदल गया है यहाँ पर, पहले कुछ नहीं था यहाँ पर। ये हाँ सेम भिंडी की सब्जी, हरी सब्जी बन रही है, वो अच्छी बात है। लेकिन पिछली बार तो मैं जब आया था तो आलू और सोयाबीन खा करके थक गया था, जब यहाँ पर फंसा था मैं। मज़ा आ गया। सर ये हमारे यहाँ चूल्हे की रोटी नहीं बनती है यहाँ पर। अच्छा, ये आग की बनती है सर। आग पे बनी है रोटी? हाँ सर, आग में बनाते हैं हम सर। क्या बात है, तभी टेस्ट आ रहा है, बढ़िया एकदम, मज़ा आ गया सच में। अच्छा खाना है, बहुत टेस्टी। हेलो, आपका नाम लिखो। भाई साहब अंदर घुस गए हैं, बढ़िया से कैप वैप लगा के। पहली बार आए हैं ऐसी जगह पे, काफ़ी ठंड लग रही है। और भतीजे भी यहाँ पर अंदर जा चुके हैं ब्लैंकेट के। अशोक आराम से बैठे हैं। आज दूसरा दिन है, सुबह के 7 बज रहे हैं और मैं एकदम तैयार हूँ आदि कैलाश के दर्शन के लिए। और मौसम भी अच्छा हो गया है, रात भर काफ़ी बारिश हुई थी यहाँ पर, तो मुझे लगा था कुछ गड़बड़ नहीं हो जाए, लेकिन फ़िलहाल धूप है। सामने जो आपको ग्लेशियर दिख रहे हैं ये अन्नपूर्णा पीक है, जो कि नेपाल में है, और बहुत ही बढ़िया दिख रहा है यहाँ से। और ये अपना होम स्टे है जहाँ पर मैं रुका हूँ। होम स्टे का नाम है कुबेर होम स्टे, और मोबाइल नंबर वगैरह लिखा हुआ है। अगर आप यहाँ पर आते हो तो आप चाहो तो डायरेक्ट बुक भी कर सकते हो। नाश्ता हो गया आपका? बिल्कुल। अच्छा, हाँ भतीजे एकदम रेडी, तैयार? अशोक रेडी? सिर्फ मैं ही बाकी हूँ? बस सर, आप ब्रेकफास्ट से रह गए हो। धन्यवाद। वाह, गर्मा गर्म पोहा बनाया है ड्राई फ्रूट के साथ। मज़ेदार है। चाय, वाह वाह, नज़ारों का आनंद लेते लेते खा रहा हूँ मैं, मज़ा आ गया। तो चलते हैं। जय भोले शंकर। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नेपालचू से करीब मैं 13 से 14 किलोमीटर आगे बढ़ा हूँ, और यहाँ पर नज़ारा देखो आप, क्या बढ़िया नज़ारा है। चारों तरफ ग्लेशियर है और नीचे ये पानी पिघल कर जा रहा है ग्लेशियर का, बहुत ही सुंदर नज़ारा है। और सामने आप ये जो पर्वत देख रहे हो, इसे कुंती पर्वत कहा जाता है। सामने आपको 2 चोटी दिख रही होगी, इसे कुंती पर्वत कहा जाता है। मैं नीचे से करीब 4 किलोमीटर ऊपर आया हूँ चढ़ाई करके, और यहाँ का नज़ारा और भी बढ़िया है। देखो आप, चारों तरफ ग्लेशियर है और नीचे ये बर्फ़ है पूरा, यहाँ पर भी स्नो है, बहुत ही सुंदर व्यू है। और ये जो आप देख रहे हो सामने, ये पांडव किला है। यहाँ पर उस समय में पांडव रहा करते थे, तो उनका ये किला बताया जाता है। पहले ये काफ़ी बड़ा था, ऊंचा बना हुआ था, इतना ऊंचा, इसके लेवल का था ये जगह, लेकिन अभी ये टूट गया है, तो इतना सा ही खाली स्ट्रक्चर दिखता है। तो ये यहाँ की मान्यता है, इसे पांडव किला कहते हैं। और सामने जो आपको विलेज दिख रहा है ये वाला, ये कुटी विलेज है, जो कि
रानी कुंती के नाम पर इसका नाम पड़ा हुआ है, ऐसा कहते हैं। तो यहाँ पर परमिट चेक होगा और ये कुट्टी विलेज है। यहाँ पर भी कई सारे होम स्टे बने हुए हैं, ज़्यादा नहीं है वैसे, लेकिन है। तो यहाँ पर रहने का एक अपना मज़ा है पहाड़ों के बीच में। यहाँ पर रुकने में मज़ा तो काफ़ी आता है, लेकिन एक प्रॉब्लम होती है जब हम नीचे से आते हैं तो ये जो है वो काफ़ी हाइट पर है। इसका सी लेवल हाइट है 12,300 फीट। और जो हम नीचे रुके थे नेपालचू और गुंजी और वो सारी जो जगह है वो करीब 10,000 से 10,500 फीट के आसपास है। तो इसीलिए ज़्यादातर लोग वहीं रुकते हैं, उसके बाद में फिर ऊपर आते हैं। तो बॉडी को एक्लिमेटाइज करना होता है, उसके लिए नीचे रुकना बेहतर ऑप्शन है। तो ये विलेज है जो मैंने दूर से आपको बताया था, और इसके ठीक सामने यहाँ पर ये पांडव किला है। यहाँ से थोड़ा और पास से दिखता है, मैं जूम करता हूँ ज़रा। ये जो आप देख रहे हो ये पांडव किला है। तो ये गांव के कुल देवता का मंदिर है जो ऊपर है वहाँ पर। नीचे कई सारी भेड़ है, यहाँ पर मेड़ों में हरी हरी घास उगी है तो भेड़ें चर रही है। पीछे पास चेक हो गया, यहाँ पर फिर से हमारा एंट्री चेक होगा, पास चेक होगा, परमिट। तो परमिट चेक करवा लिया पीछे और अभी आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ से जोलिंगकोंग 14 किलोमीटर है, लेकिन उससे पहले एक जगह आती है, वहाँ पर हम रुकेंगे। ब्रिज पर भी बर्फ़ पड़ी हुई है, देखो आप, अच्छी खासी बर्फ़ है यहाँ पे। परमिट चेक करवा के मैं करीब 10 किलोमीटर ऊपर की तरफ आया हूँ, और यहाँ का नज़ारा देखो आप, बेहद ही सुंदर है। जितना मैं आदि कैलाश के पास में जा रहा हूँ उतना ही नज़ारा बेहद रोमांचक और सुंदर होता जा रहा है। बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू है। और इस तरफ में आपको एक ब्रिज दिख रहा होगा, ये गणेश नाला है, इसके नीचे से पानी जाता है और उसके ऊपर एक आपको पहाड़ दिखेगा, पर्वत दिखेगा, ये वाला। तो ये ब्रह्म पर्वत है। तो क्योंकि नीचे से नाला जाता है उसका नाम गणेश नाला है, तो इसलिए कुछ लोग इसे गणेश पर्वत भी कहते हैं। तो आज मैंने जैसा सोचा था उससे भी काफ़ी बढ़िया मुझे व्यू देखने को मिल रहा है, और मौसम काफ़ी बढ़िया है, बहुत ही शानदार खिला हुआ मौसम है। और करीबन दोपहर के 2-3 बजे तक तो ये मौसम ऐसा रहने वाला है, ऐसा अनुमान लगा सकते हैं। तो बहुत ही बढ़िया व्यू देखने को मिला हमें। अभी यहाँ से आगे बढ़ते हैं जोलिंगकोंग की तरफ, जहाँ से हमें आदि कैलाश के दर्शन होंगे। यहाँ से करीब 4 किलोमीटर है। ये जोलिंगकोंग चेक पोस्ट है, यहाँ पर भी हमारा परमिट चेक होगा। तो जोलिंगकोंग पर परमिट चेक करवा लिया है, अभी आगे बढ़ रहे हैं। और सामने जो आपको टेंट वगैरह दिख रहे हैं वो भी जोलिंगकोंग ही है पूरा। तो मैं पहुंच गया हूं लास्ट पॉइंट पर। ये जगह है जोलिंगकोंग, और यहाँ पर ये सारी पार्किंग है, कई सारी गाड़ियाँ खड़ी है। बाकी यहाँ पर रेस्टोरेंट वगैरह बने हुए हैं, और स्टे करने के लिए भी कुछ फैसिलिटी है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर ज़्यादा यात्री रुकते नहीं है, क्योंकि वेदर यहाँ पर काफ़ी ख़राब हो जाता है और काफ़ी एक्सट्रीम वेदर होता है। और यहाँ से हमें होते हैं आदि कैलाश के दर्शन। हमारे ठीक सामने है आदि कैलाश, पवित्र पर्वत, ये वाला जो है। अभी बादल ज़्यादा हो गए हैं तो इसीलिए हमें अच्छे से दर्शन नहीं हो रहे हैं, थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा। धूप आएगी तो अच्छे से हमें दर्शन होंगे, बिल्कुल साफ़। धूप आई बढ़िया सी, देखो आप, इसी का इंतज़ार था। और हल्की हल्की स्नोफॉल भी हो रही है, बिल्कुल बारीक सी। तो हल्की धूप भी आ रही है और साथ में स्नोफॉल भी हो रही है। तो अभी हमें दर्शन हो रहे हैं, देखो आप, कोहरा हट रहा है, बादल हट रहे हैं ऊपर से। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।
तो यहाँ पर घोड़े भी चलते हैं, आप चाहो तो घोड़े से भी पार्वती सरोवर और गौरीकुंड के दर्शन कर सकते हो। जो सामने है ये आदि कैलाश है और इस तरफ में यहाँ पर ये जो रास्ता जा रहा है आप जो देख रहे हो पीछे की तरफ, यहाँ से नीचे की तरफ गौरीकुंड है। तो ये एकदम आदि कैलाश की तलहटी में है, बिल्कुल नीचे पर्वत के बिल्कुल टच में। और पार्वती सरोवर बिल्कुल अपोजिट में है, इस तरफ में। यहाँ से ऊपर जाके पीछे की तरफ नीचे जाना होता है, यहाँ पर पार्वती सरोवर है। तो घोड़े वाले करीब 2500 से 3000 रुपये लेते हैं आपको दर्शन कराने के, पार्वती सरोवर और गौरीकुंड। मैंने यहाँ पर पूछा था। तो चलते हैं पार्वती सरोवर के लिए, आगे बढ़ते हैं। वहाँ से भी हमें अच्छे दर्शन होंगे आदि कैलाश के जब मौसम खुलेगा। बिल्कुल हल्की हल्की स्नोफॉल हो रही है और ये जो जगह है ये 15,000 फीट की हाइट पर है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन की थोड़ी कमी होती है, तो आराम आराम से चलना होता है। बाकी आशा करते हैं मौसम खुल जाए, बढ़िया धूप आ जाए फिर से, क्योंकि सारे रास्ते तो हमें धूप मिली, यहाँ पर आने के बाद मौसम अचानक बदल गया। कल भी यहाँ पर स्नोफॉल हुई थी। ये ताज़ी ताज़ी स्नो है, बिल्कुल रूई के जैसी। देखो आप, ये एकदम रूई जैसी है, मतलब ये देखो। तो सामने आदि कैलाश है और मैं वहाँ से ऊपर आया हूँ और यहाँ से नीचे का नज़ारा कुछ ऐसा है। ये पूरा बेस कैंप है जो जोलिंगकोंग कहलाता है। और ये जो आप पर्वत देख रहे हो पीछे की तरफ, ये पांडव पर्वत है, मैंने आपको बताया। और इस तरफ में ये पार्वती मुकुट है। अभी मौसम काफ़ी ख़राब हो गया है और स्नोफॉल भी बढ़ने लगा है। तो देखते हैं मौसम खुलता है या ख़राब होता है, पता चलेगा थोड़ी देर में। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो मैं पहुंच गया हूं पार्वती सरोवर। सामने मंदिर है और उसके ठीक पास में यहाँ पर नीचे सरोवर है ये। और सरोवर के ठीक पीछे आदि कैलाश के दर्शन होते हैं हमें यहाँ पर। लेकिन अभी भी बादल है तो स्पष्ट दर्शन नहीं हो रहे, लेकिन आशा है कि बादल छटेंगे, धूप आएगी और अच्छे दर्शन होंगे हमें। मेरे साथ मंदिर के पुजारी जी है, ये हमें इस मंदिर के बारे में और इस जगह के बारे में कुछ जानकारी देंगे। नमस्कार पंडित जी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ये पार्वती कुंड है। पार्वती मैया इसमें स्नान कर रही थी जी, तो मुकुट उतार के रखा था वहाँ पे। अच्छा, वो जो सामने दिख रहा था जी। स्नान पूरी होने के बाद स्वयंभू शिवलिंग है, वहाँ पूजा में बैठी हुई थी माँ पार्वती। अच्छा, भोलेनाथ कैलाश पे ध्यान पे बैठे हुए थे। अच्छा, जो उनकी ध्यान पूरी होने के बाद फिर उनकी नज़र मिलती है माँ पार्वती से, तब जाकर उनकी यहाँ पे शादी हुई, ये मान्यता है। अच्छा। ओम नमः शिवाय। सामने आपको गौरी माता का भी दर्शन कीजिएगा आप। कहाँ पर? वो सामने ये गणेश जी दिखाई दे रहे हैं आपको, साक्षात गणेश जी। ये वाले? हाँ, ये गणेश जी है। अच्छा। और उसके बाद इधर को आइए आप, ये भोलेनाथ का टाइगर है, शेर। ये वाला? हाँ, ये अच्छा, शेर है। और यहाँ से यूँ आके आप माँ गौरी का दर्शन कीजिए साक्षात। अच्छा, ये वाला? हाँ, ये माँ गौरी है ये। अच्छा। शंकर भगवान की, इसकी देवी देवताओं की, हर हर महादेव। मंदिर के ठीक पीछे हूँ मैं। यहाँ पर ये एक कछुआ बना हुआ है और काफ़ी सारे त्रिशूल लगे हुए हैं। और बाकी ये पार्वती सरोवर है, काफ़ी बढ़िया नज़ारा दिखता है यहाँ से। और सामने आदि कैलाश है, बहुत ही बढ़िया व्यू दिख रहा है यहाँ से। अभी पूरा ऊपर तक हमें स्पष्ट दर्शन हो रहे हैं। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ऊपर मंदिर है जहाँ पर हमने दर्शन किए। मैंने आपको नहीं बताया क्योंकि अंदर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है इसके लिए। और अभी मैं नीचे आ गया हूँ सरोवर के पास में। सामने वहाँ पर भाई साहब नहा रहे हैं, तो आप चाहो तो यहाँ पर नहा भी सकते हो, लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप में क्षमता है तो
काफ़ी ठंडा पानी है, ग्लेशियर का पानी है पूरा। तो मैं चढ़ाई करके ऊपर आया हूँ और ये बीच की जगह है। यहाँ से इस तरफ में ये जो सामने आप देख रहे हो आदि कैलाश है और बीच में ये जगह आती है और इसके इस तरफ में ये पार्वती सरोवर है जो हमने देखा। तो यहाँ से काफ़ी बढ़िया व्यू हमें देखने को मिलता है। पूरा सरोवर दिखता है, ऊपर से मंदिर दिखता है और आसपास का नज़ारा दिखता है। बहुत ही सुंदर व्यू है। और यहाँ पर आर्मी के बंकर भी बने हुए हैं। देखो आप, ये जो आप देख रहे हो ये आर्मी के बंकर है। और सामने जो आप जगह देख रहे हो, जो आपको ग्रीन ग्रीन दिख रहा है सारा, इसे दान की खेती कहा जाता है, जो कि पांडवों ने की थी। तो मैं नीचे आ गया हूँ धान की खेती के पास में, और इसे भीम की खेती भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि पांडवों ने यहाँ पर धान उगाया था और उस समय के बाद से यहाँ पर अपने आप धान उगता है। तो अभी भी यहाँ पर धान उगा हुआ है ये। इस तरफ से ये एक जो रास्ता आगे जा रहा है ये वाला, ऐसा करके पीछे की तरफ वहाँ पर गौरीकुंड है। तो जो आदि कैलाश से जो बर्फ़ पिघलती है वो गौरीकुंड में जाके उसका पानी इकट्ठा होता है और काफ़ी पवित्र जगह मानी जाती है। यहाँ पर प्रशासन ने सबको वहाँ जाने से मना किया हुआ है। प्रशासन ने बोला है कि थोड़ा रिस्की है, मौसम ख़राब होता है तो दिक्कत होती है। और बीच में कोई ट्रेजेडी भी हो गई थी, घोड़े से कुछ लोग गिर गए थे और उनकी डेथ हो गई थी। तो उसके बाद से प्रशासन सबको मना करता है। लेकिन अगर कोई जाना चाहता है अपनी रिस्क पे तो जा सकता है, प्रशासन उन्हें रोकता नहीं है। लेकिन अगर वो मना कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मौसम काफ़ी ख़राब रहता है। पहाड़ों के बीच में हम बिल्कुल ऊपर हाइट पर है, तो इसके लिए ऐसा रिस्क लेना अच्छा नहीं है। मैंने यहाँ के लोकल गाइड से भी पूछा तो उन्होंने बताया कि हम 2000 रुपये लेते हैं और सब कुछ दिखाते हैं, लेकिन गौरीकुंड नहीं जाते। गौरीकुंड जाना हो तो 3000 रुपये के आसपास लेते हैं हम, ऐसा मुझे बताया गया। लेकिन हम जाते नहीं हैं बोले, क्योंकि बहुत रिस्की है वहाँ पर ऊपर से कभी भी मतलब बर्फ़ टूट के नीचे गिरता है। इसके अलावा मौसम वेदर ख़राब होता है तो वहाँ पे फंस भी जाते हैं कई बार। तो पहले मैं सोच रहा था कि गौरीकुंड जाऊँ, लेकिन अभी मैंने भी विचार बदल दिया है, मूड मेरा चेंज हो गया है, क्योंकि मौसम ख़राब है पूरी तरह से। अभी यहाँ पर धुंध हो चुकी है और कभी भी यहाँ पर स्नोफॉल हो सकता है। और अभी 1:30 बज गया है, तो 1-1:30 बजे के बाद मौसम 100% ख़राब होता है यहाँ पर, और 2 बजे के बाद लगभग स्नोफॉल शुरू हो जाता है। तो मैं नीचे आ गया हूँ और यहाँ पर एक जगह और है जहाँ से हमें आदि कैलाश बिल्कुल पास से दिखता है। आदि कैलाश पर्वत के दर्शन होते हैं। ये आदि कैलाश है और यहाँ पर नीचे यहाँ पर ये बड़ा सा त्रिशूल और एक मंदिर बना हुआ है शिव जी का। सामने एक शिवलिंग है और बड़ा सा त्रिशूल है इसके पास में, और त्रिशूल के ठीक पीछे है आदि कैलाश पर्वत। यहाँ से हमें आदि कैलाश के बढ़िया दर्शन होते हैं। लेकिन अभी मौसम ख़राब है, मैंने आपको बताया, और हल्का हल्का स्नोफॉल भी हो रहा है। आपको भी दिख रहा होगा, देखो आप, एकदम रुई जैसा, बिल्कुल बारीक बारीक। चले नीचे। बिल्कुल सर, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया सर। बढ़िया यात्रा हो गई अपनी। दर्शन आपके अच्छे हुए, सबसे मेन चीज़ तो वो है सर। बहुत बढ़िया दर्शन हुए, हर तरह का मौसम मिल गया। अभी हल्की हल्की स्नो आ रही है, धूप हमने देख ली। अभी तो दिख भी नहीं रहा है, पीछे देखो पूरा गायब ही हो गया है, क्लाउड हो गया। बहुत मौसम ख़राब हो गया है। नीचे जल्दी जाने में फ़ायदा अब है। तो अभी यहाँ से मैं नीचे जा रहा हूँ, और ये यात्रा मैंने अशोक के साथ में की है। मैंने आपको बताया था, ये मेरा मित्र है और धारचूला में रहते हैं, वहीं से ये यात्रा शुरू होती है। और ये टूर का काम भी करते हैं, ये यात्रियों को लेके आते हैं यहाँ पर, आदि कैलाश ओम पर्वत की यात्रा करवाते हैं। तो अगर आप आदि कैलाश और ओम पर्वत की यात्रा करना चाहते हैं तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये बढ़िया से आपको यात्रा करवाएंगे, यात्रा बढ़िया से करवाएंगे। बिल्कुल सर। मैं इनका जो नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर, मोबाइल नंबर, वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ पर जाके चेक कर लेना, और इनसे जो भी आपको इंक्वायरी करनी हो वो भी आप कर सकते हो। अभी नीचे चलते हैं, मौसम बिगड़ रहा है। बिल्कुल सर, चले? रुकना भी अब ठीक तो नहीं। चलते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो हमारी यात्रा का यहीं पर समापन होता है। ये था आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना, और वीडियो पसंद हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर। अपना और अपनों का खास ध्यान रखना। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका शुक्रिया, तुम्हारा खूब खूब आभार। आवजो।